सबसे ज़्यादा कल यही सवाल पूछा गया था कि चंचल साहू और गोविंद साहू के बीच में ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और खुद खत्म हो गए। जिस माता पिता ने उन्हें दुनिया में लाया, उन्हें पैदा किया, वही माता पिता उनकी जान ले लिए। और आज अंतिम संस्कार हुआ, एक साथ घर से चारों की अर्थी निकली। पूरा दुर्ग शहर आज देखता रहा और जिन्होंने उस पल को देखा, जिन्होंने उस मंजर को देखा, सबकी आंखें नम हो गई। तो आपको बताता हूं सुसाइडल नोट में आखिर चंचल साहू ने क्या लिखा था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और सबसे ज़्यादा कल यही सवाल पूछा गया था कि चंचल साहू और गोविंद साहू के बीच में ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसके लिए उन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया और खुद खत्म हो गए। दो छोटे छोटे मासूम बच्चे, दृष्णा और यशांक, इन बच्चों को भी नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जिस माता पिता ने उन्हें दुनिया में लाया, उन्हें पैदा किया, वही माता पिता उनकी जान ले लिए। कल सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे गए कि भैया सुसाइडल नोट में चंचल साहू ने, जो गोविंद साहू की पत्नी है, उन्होंने क्या लिखा है। यह सबसे बड़ा सवाल था और उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम कल से कर रहे थे। कल मैंने एसएसपी साहब से इंटरव्यू लिया इस बारे में, तो उन्होंने प्रेम प्रसंग वाला एक पॉइंट बताया कि प्रेम प्रसंग का इशू है, जो मैटर सबसे बड़ा है वो यही था। फाइनेंशियली इशू कोई मैटर नहीं था इस एपिसोड में, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग का काम गोविंद करता था और कारोबार बहुत फल फूल रहा था। जैसा कि उनके दोस्तों ने बताया, उनके करीबियों ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर वाली कोई बात नहीं थी। तो सबसे बड़ी वजह जो प्रेम प्रसंग वाली थी, वो बात सुसाइडल नोट में लिखी है चंचल साहू ने। आज दैनिक भास्कर, पत्रिका गपार, इन तमाम अखबारों ने इस सुसाइडल नोट के अंश को छापा है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुसाइडल नोट की पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि सुसाइडल नोट में कौन सी बड़ी बातें लिखी हुई है। और आज अंतिम संस्कार हुआ, एक साथ घर से चारों की अर्थी निकली। पूरा दुर्ग शहर आज देखता रहा और जिन्होंने उस पल को देखा, जिन्होंने उस मंजर को देखा, सबकी आंखें नम हो गई। तो आपको बताता हूँ सुसाइडल नोट में आखिर चंचल साहू ने क्या लिखा था। चंचल साहू ने अपने आखिरी पत्र में माता पिता को संबोधित करते हुए लिखा कि जीवन अच्छा या किस्मत अच्छी ना हो, लेकिन पति अच्छा और ईमानदार होना सबसे ज़रूरी है। हमने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन पति अच्छा नहीं मिला। मैंने पति को सुधारने की कोशिश की, कई बार उसे समझाइश दी, लेकिन वह नहीं सुधरा। 10 जगह मुंह मारते रहता है, आदत नहीं बदल रहा। अब मेरी सहन शक्ति कमज़ोर हो गई है। जिन बच्चों को मैंने पैदा किया, उन्हें शराब पिलाने के बाद नींद का इंजेक्शन दे दिया, उनका गला दबा दिया। पति को ऐसी सज़ा दी हूँ कि वह खुद आत्महत्या कर लेगा। मैं आत्मघाती कदम उठा रही हूँ। पापा मम्मी, मैंने ज़िंदा रहते हुए कभी आप लोगों को सॉरी नहीं बोला, मरने से पहले सॉरी बोल रही हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना। यह कदम मैं अपने होश हवास में उठा रही हूँ। चंचल साहू का आखिरी पत्र सुसाइडल नोट में यही लिखा है, जिसे आज पत्रिका अखबार ने, दैनिक भास्कर ने छापा है। चूँकि सुसाइडल नोट ऐसी चीज़ है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन सोर्स के माध्यम से जब हम जानकारी जुटाते हैं, पता करते हैं कि आखिर लिखा क्या है, परिवार वालों से बात करते हैं, पुलिस से बात करते हैं, तो चीज़ें सामने आती है। तो उसके अंश है जिसे मैंने पढ़ा और चंचल ने इन्हीं बातों का जिक्र किया है। यानी कि वो अपने पति से परेशान थी, अपने बच्चों को इंजेक्शन दी, इंजेक्शन देने के बाद उसने गला भी घोटा और गला घोटने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने अब तक इस एपिसोड में जितनी जानकारी बताई है वो अब तक हमने आपको दिखाया है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ रहा। और आवाज़ कमरे के बाहर ना जा सके, इसके लिए मुंह में कपड़ा भी ठूसा था, ऐसा पुलिस ने बताया है प्रेस ब्रीफिंग में। और कल एसएसपी साहब ने भी ये जानकारी दी। तो आज बस इतना था।
सबको इंतज़ार था कि आखिर सुसाइडल नोट में किन बातों का जिक्र किया है। मैंने पढ़ दिया है, आपके सामने है। और आज अंतिम संस्कार भी हो चुका है। पूरा दुर्ग शहर एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी वजह थी जिसके लिए चंचल साहू ने गोविंद साहू समेत पूरे परिवार को खत्म कर दिया।